बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शगुन सिंह। छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में स्थित रावतपुरा सरकार मेडिकल कॉलेज एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। इस बार मामला है रिश्वत और मान्यता में हेरफेरी का। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई ने मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस सीटें 150 से बढ़ाकर 250 कराने के बदले 55 लाख रुपए की रिश्वत लेने का खुलासा किया। सीबीआई ने इस मामले में 3 डॉक्टरों सहित कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में डॉक्टर मंचपा सीएन, डॉक्टर चित्रा एमएस, डॉक्टर अशोक शिल्के, अतुल कुमार तिवारी और सतीशा ए और रविचंद्र के शामिल हैं। इन पर आरोप है कि इन्होंने मेडिकल काउंसिल को गुमराह करने के लिए फर्जी रिपोर्ट कार्ड बनवाकर रिश्वत ली है ताकि कॉलेज की सीटें बढ़ाई जा सके। अब सवाल तो ये है कि क्या कॉलेज की मान्यता बरकरार रहेगी? क्या इन छात्रों का सत्र प्रभावित होगा? और सबसे बड़ा सवाल, इस भ्रष्टाचार का जिम्मेदार कौन है? सीबीआई की कार्रवाई से मेडिकल शिक्षा प्रणाली एक बार फिर से भरोसे की कसौटी पर खड़ी हो गई है। अब देखना होगा कि इस पर कार्रवाई कितनी गहराई की और कब तक होगी। आज इसी मुद्दे पर करेंगे विस्तार से चर्चा के लिए कुछ मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले पूरे मामले पर बयानबाजी सुनिए। कल दोपहर सीबीआई ने नेशनल मेडिकल कमीशन के इंस्पेक्टर्स को रायपुर में गिरफ्तार किया है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की मान्यता को शक के दायरे में लेते हुए ये गिरफ्तारियां की गई हैं। क्योंकि रायपुर में गिरफ्तारी हुई है, इसलिए प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की मान्यता संदेह के घेरे में आ गई है। सीबीआई के प्रेस नोट में यह कहा गया है कि चूंकि इंस्पेक्टर्स अनधिकृत कार्यों में लिप्त थे, इसलिए संबंधित अन्य मेडिकल कॉलेज के स्नातक और स्नातकोत्तर सीट की मान्यता को अभी फिलहाल पोस्टपोन कर दिया गया है और आने वाले समय में यह पता लगेगा कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जहां पर यह इंस्पेक्टर्स गए थे, उनकी सीटों की मान्यता बरकरार रखी जाएगी कि नहीं। नेशनल मेडिकल कमीशन की कार्यप्रणाली पहले भी संदेह के घेरे में रही है और जब 2018 में एनएमसी बनाया गया था, तब यह आशंका व्यक्त की गई थी कि इसकी कार्यप्रणाली भी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जैसी रहेगी। चूँकि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में मरीज नहीं हैं, वहाँ छात्रों को प्रशिक्षण नहीं मिल रहा है और चूँकि सुविधाएं नहीं हैं, इसलिए इन मेडिकल कॉलेज से पढ़े हुए छात्रों की प्रामाणिकता या योग्यता पर भी प्रश्न चिन्ह लग गया है। बेहतर है कि एनएमसी की कार्यप्रणाली फिर से रिव्यू की जाए। जिस प्रकार की घटना रावतपुरा सरकार के कैंपस से आ रही है और जिस प्रकार से फर्जीवाड़ा सामने आ रहा है, तो आपको ध्यान होगा कि एक खराब मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, उसी प्रकार से इस प्रकार की घटनाएं बड़ा चिंतित करती हैं। तो जांच एजेंसी इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे और जो भी दोषी हो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई भी हो और ऐसी घटना की पुनरावृत्ति भविष्य में ना हो, ये भी सुनिश्चित किया जाए। क्योंकि अगर इस प्रकार से अगर डॉक्टर इंजीनियर निकलने लगे हमारे देश में और प्रदेश में, तो फिर स्वास्थ्य का क्या होगा, ये चिंतित करता है। हालांकि इस प्रकार की घटनाएं बहुत रेयर है, लेकिन हमारे प्रदेश में और एक सम्मानित संस्था के अंदर से ये घटना निकल के आ रही है। तो जो मैनेजमेंट की टीम है इस पर भी कार्रवाई करेगी, लेकिन प्रशासन और जांच एजेंसी इसको सुनिश्चित करे कि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो। निजी चिकित्सा महाविद्यालय में मान्यता के लिए रिश्वत का मामला जो आया है, वो भारतीय जनता पार्टी के कुशासन की पोल खोलने वाली है। निश्चित तौर पर स्वास्थ्य विभाग इस सरकार के कार्यकाल में बेहद लचर हो चुका है। स्वास्थ्य सेवाएं से लेकर सप्लाई का काम ठेके पर दी जा रही है, वसूली गैंग चलाया जा रहा है। उसी का एक उदाहरण है कि निजी चिकित्सा महाविद्यालय के अनुमति के लिए जो रिपोर्ट तैयार की जाती है, उसमें भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संरक्षण में ऐसे खेल खेले जाते हैं, बेहद दुखद है। इससे चिकित्सा शिक्षा पर डेंट लगा है। निजी चिकित्सा संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों के भविष्य का सवाल है। ऐसे चिकित्सा महाविद्यालयों में इस प्रकार के जब रिश्वतखोरी के और मान्यता के लिए गलत हथकंडे अपनाने का जब मामला उजागर होता है, तो उससे शिक्षा के स्तर भी प्रभावित होते हैं।
तो देखिए आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं उनका परिचय करा देती हूँ। बीजेपी प्रवक्ता राजकुमार राठी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजकुमार जी बहुत स्वागत है आपका। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता अभिमन्यु मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिमन्यु जी बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले सत्ता पक्ष के साथ में करना चाहूंगी, क्योंकि इस मुद्दे को लेकर जवाबदेही राज्य सरकार की यहाँ पर कि उनके रहते हुए जहां पर तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है, बदलती हुई तस्वीर सभी लोग देख रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग में इतनी बड़ी लापरवाही, आखिरकार उसका जिम्मेदार कौन होगा? राजकुमार राठी जी। जनता पार्टी की विष्णुदेव साय की सुशासन की सरकार है और हमारा ये उद्देश्य है कि जो छात्र हैं वो पूरी तरह से ट्रेंड होके निकले, क्योंकि शकुन जी देखिए, ईश्वर जो है प्राण डालने का काम करता शरीर में, लेकिन उस प्राण की रक्षा करने का काम डॉक्टर करता है। अगर ऐसे डॉक्टर निकलेंगे जिस मेडिकल कॉलेज में मरीज नहीं है, जहाँ पर सुविधाएं नहीं है, जहाँ पर प्रशिक्षण नहीं हो रहा है, उस कॉलेज से अगर बच्चे पढ़ करके डॉक्टर बन के निकलेंगे तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ प्रदेश का जो स्वास्थ्य सुविधा है उसमें मैं नहीं समझता कि एक अच्छी क्वालिटी हम दे पाएंगे। इस बात की चिंता सरकार कर रही है और मैं समझता हूँ कांग्रेस का काम भ्रम फैलाने का काम है। जिस प्रकार से कांग्रेस बातों को रख रही है, ये जो मैं समझता हूँ सुनिश्चित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है कि हमारे जो बच्चे मेडिकल कॉलेज से पढ़ के निकले, जब डॉक्टर बने तो वो उनकी ट्रेनिंग बहुत अच्छे ढंग से होना चाहिए और वो अच्छे ढंग से इलाज करें। इस विषय को लेकर छात्रों का भविष्य से खिलवाड़ ना हो, इस विषय को लेकर जो है पार्टी प्रयास कर रही है, सरकार प्रयास कर रही है। ठीक है अभिमन्यु मिश्रा जी, यहाँ पर बीजेपी ने तो कह दिया है कि वो स्वास्थ्य व्यवस्था जो भी इसके अंदर कमियां हैं उसको दुरुस्त करेगी और जो भी जांच होगी, जो भी लापरवाही होगी उसके ऊपर एक्शन भी लिया जाएगा। मिश्रा जी। जी आप सभी को नमस्कार, आपके व्यूअर्स को नमस्कार। देखिए भारतीय जनता पार्टी कहती जरूर है, लेकिन उनके कथनी और करने में फर्क होता है। आज देखेंगे लगातार स्वास्थ्य को लेकर के छत्तीसगढ़ में ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जो चिंताजनक है। आप देखेंगे मान्यता देने वाली संस्थाएं अगर घूस लेकर के और इस प्रकार से मान्यताएं देने लगे और कॉलेजों को, तो वहां से बिल्कुल मैं राठी जी की बात सहमत हूं कि अगर ऐसे जगहों से डॉक्टर निकलेंगे और डॉक्टरों की कितनी बड़ी जो हमारे समाज में जगह है और प्राण बचाने वाला माना जाता है डॉक्टरों को, और ऐसी संस्थान अगर जो खुद घूस दे करके मान्यता प्राप्त करेंगे, वो क्या शिक्षा देंगे बच्चों को और किस प्रकार के डॉक्टर उनके यहाँ से बन के निकलेंगे, चिंता का विषय। उसके अलावा अभी देखेंगे तो स्वास्थ्य विभाग में बड़ी अनियमितताएं लगातार सामने आ रही है। चाहे अभी 50 करोड़ के टेंडर की बात हो जो बिना पंजीकृत कंपनी को दे दिया गया, जिसका कोई पंजीयन का कुछ नहीं, फर्जी कंपनी को दे दिया गया। उसके अलावा अगर आप चाहे बड़े बड़े अस्पतालों में देखें, जिला अस्पताल राजनांदगांव से मैं आता हूँ, यहाँ पे मेडिकल कॉलेज अस्पताल है, रायपुर का मेकाहारा है और भी जगदलपुर में है और भी जगह है, सारी जगह अव्यवस्थाओं का आलम है। मैं राजनांदगांव में रहता हूँ तो अपने यहाँ की बात बताता हूँ, यहाँ पर इस प्रकार की व्यवस्था है, खाने के टेंडर में से लेकर के हर चीज में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार है। ना सिटी स्कैन मशीन काम करती है, ना एम्बुलेंस काम करती है, ना सोनोग्राफी मशीन काम करती है, ना MRI मशीन काम करती है। जिस चीज में देखा जाए तो केवल प्राइवेट में रिफर करने का काम किया जाता है। एम्बुलेंस आपके पास है नहीं, प्राइवेट एम्बुलेंस मंगाओ। उसके अलावा खाने पीने से लेकर के इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचार सामने आए हैं कि करोड़ों का भ्रष्टाचार जो है वहां पर लगातार हो रहा है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है स्वास्थ्य के मुद्दे को लेकर बड़ी उदासीन, और ये समझ में आता है अगर श्याम बिहारी जायसवाल जी जैसे कम अनुभवी लोगों को आप मंत्री जब बनाते हैं और उसके बाद जब विभाग में उनकी चल नहीं पाती है और अधिकारी उनको सामने मुंह पर मना कर देते हैं कि ये नहीं हो सकता या वो नहीं हो सकता, उनको नियम कानून की पट्टी पढ़ा के चुप करा देते हैं, तो उससे समझ में आता है कि किस प्रकार से अफसरशाही जो है यहाँ पर चल रही है। और आज भी ये जो इतना बड़ा मामला सामने आया है 55 लाख की घूस का मामला, और भी जो देश भर में मैं सुन रहा था न्यूज, देश भर में लगातार लगभग 40 जगह पर छापामारी की गई है इस प्रकार की, जहां पे लेन देन करके जो मान्यता देने वाली संस्था है वो पैसे का लेन देन करके अस्पतालों को और कॉलेजों को मान्यता दे रही है। तो ये कितनी बड़ी स्थिति है और इसमें कहां तक लोग पकड़े जाते हैं। और सारी जगहों में मेरे हिसाब से तो ये है कि शिक्षा और स्वास्थ्य दो ऐसी चीजें हैं जहां बिल्कुल जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। सिर्फ बोलने के लिए जीरो टॉलरेंस नहीं, वाकई में जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। आज देखेंगे शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों मामलों में छत्तीसगढ़ पिछड़ता जा रहा है। चाहे आप युक्ति युक्तकरण के मामले से शिक्षा को ले लें, चाहे आज ये सब मामलों से स्वास्थ्य को ले लें, लगातार जो स्वास्थ्य विभाग में इस प्रकार की बड़ी बड़ी अनियमितताएं सामने आना बहुत चिंताजनक स्थिति है। कहीं ना कहीं इनको इसके लिए
स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी को जो है संज्ञान में लेना चाहिए, और इसके बाद भी अगर वो कुछ नहीं कर पाते हैं तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए नैतिकता के आधार। लेकिन अभिमन्यु जी, यहाँ पर बीजेपी तो मना ही नहीं कर रही है कि वो इसके अंदर साथ नहीं है, वो तो कह रही है कि जो भी एक्शन होगा लिया जाएगा। नहीं, बिल्कुल बात करती है भारतीय जनता पार्टी एक्शन लेने की, और हम भी बात कर रहे हैं एक्शन अगर लिया जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैंने जो आपको लगातार अनियमितताएं बताई जो प्रदेश भर में स्वास्थ्य विभाग में है, उसमें भी तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो 50 करोड़ के टेंडर का मामला राजकुमार था, राठी जी, उसमें कार्रवाई मंत्री क्यों जी ने नहीं कहा हुई? था- स्वास्थ्य विभाग में इतनी सारी कमियां अभिमन्यु जी ने यहाँ पर गिरवाई है। देखिए शगुन जी, जी। पहली बात, हमारे साथी प्रवक्ता कह रहे थे कथनी और करनी की बात कह रहे थे। तो कथनी और करनी में किस पार्टी का होता है तो सबको मालूम है। कांग्रेस पार्टी की कथनी और करनी में अंतर होता है, ये छत्तीसगढ़ की जनता ने बता दिया है। 71 से 35 पर आ गए हैं और भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं। अभी मन्नू जी बहुत सारी बातें कर रहे थे, जीरो टॉलरेंस। 5 साल इस प्रदेश में भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार थी, खाली एक ही काम हुआ, भ्रष्टाचार। चालू जवाब ना देते, छत्तीसगढ़ को 10 जनपद के जवाब दे अभिमन्यु जी, ठीक है, सोचिएगा आप नहीं। आरोप लगाइएगा। अभिमन्यु जी, सुन लो, कौन सा नहीं, ठीक है राजकुमार जी, नहीं ठीक है आरोप वो राजकुमार भी जी, लगाए, सुनिए। लेकिन मेरे जवाब तो दें। ठीक है अरे सुन राजकुमार लो जी, ना, आप आरोप जीरो लगाइएगा। टॉलरेंस की बात कर रहे हो तो शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर। राठी साहब, शगुन जी, अभी मेरे साथी प्रवक्ता जीरो टॉलरेंस की बात शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर कर रहे थे। इनको बताना चाहूंगा, प्रदेश में सारे विभाग में हमारे मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि भ्रष्टाचार को किसी भी सीमा पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये शिक्षा और स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, मैं सभी विभाग की बात कर रहा हूँ। प्रदेश में शिक्षा और स्वास्थ्य के नहीं, अभी अलावा आप बहुत बात सारे विभाग। स्वास्थ्य विभाग की कीजिए। राठी साहब, अभी आप बात स्वास्थ्य विभाग की कीजिए। यहाँ पर अभिमन्यु जी ने बैठे बिठाए कितनी कमियां स्वास्थ्य विभाग के अंदर गिनवाई है। देखिए शगुन जी, लगातार इस प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, 1.5 साल का कार्यकाल हुआ है, हम शिक्षा और स्वास्थ्य पर फोकस कर रहे हैं। आप देख रहे हैं जिस प्रकार से आज डीकेएस में इतना अच्छा इलाज हो रहा है। मैं सांसद जी के प्रतिनिधि के रूप में डीकेएस भी देखता हूँ, मेगाहारा भी देखता हूँ। शगुन जी, आपको बताना चाहूंगा, और जितनी बड़ी बड़ी मशीनें डीकेएस मेगाहारा में लगी, प्रदेश में ये मशीन किसी प्राइवेट सेक्टर में नहीं मिलेगी। शगुन जी, इतनी बड़ी बड़ी मशीनें जो विदेशों से मंगाई गई है और जिस प्रकार से यहाँ इलाज हो रहा है। अभिमन्यु जी, आप राजनांदगांव में रहते हैं, एक दिन आइए, मैं आपको डीकेएस लेके चलता हूँ। इतनी अच्छी सुविधा वहां पर जो है प्रोवाइड हो रही है। शगुन जी, मैं खुद जाके पेशेंट को लेके जाता हूँ, एडमिट कराता हूँ। सांसद जी की तरफ से उनके जो है समुचित व्यवस्था करने का काम मैं करता हूँ। रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल जी की तरफ से मैं लगातार जो है मेकाहारा भी जाता हूँ, डीकेएस भी जाता हूँ। जितनी अच्छी सुविधा यहाँ पर है, मैं समझता हूँ ये सुविधा आप प्राइवेट में पैसा देकर भी जाएंगे तो सुविधा नहीं मिलेगी। होता यह है कि हम लोग पहले दिमाग में बैठा लेते हैं कि सरकारी अस्पताल है, सुविधाएं अच्छी नहीं होगी, डॉक्टर का व्यवहार अच्छा नहीं होगा, पर चाहिए तो सही। अभिमन्यु जी को आपके माध्यम से मैं आमंत्रित करता हूँ, मेरे साथ मेकाहारा भी चले, डीकेएस भी चले, और सुविधाओं को देखें कि किस प्रकार से जो है फॉरेन से मशीन आई है। इतनी महंगी मशीन सरकार ने लगाई है और उसका यूटिलाइजेशन हो रहा है। पूरे प्रदेश से लोग जो है मेकाहारा आते हैं। शगुन जी, और मैं आपसे बता रहा था शगुन जी, शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी विष्णुदेव साय की सरकार फोकस कर रही है, और हमारा प्रयास है कि लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मिले। अभी हमारे साथी प्रवक्ता बात कर रहे हैं, 50,000 का कार्ड को पूरे परिवार में 4-5 लोगों के नाम से डिवाइड करने का काम भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार ने किया। और हमारी सरकार जो है शगुन जी, अभी 50,000 की जगह 5 लाख का कार्ड जो है गरीब लोगों को उपलब्ध करा रही है। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि पैसे को लेकर किसी के स्वास्थ्य के प्रति जो है हम लापरवाही नहीं बरत सकते। सरकार उनका सारा इलाज करा रही है। 5 लाख का कार्ड जो है हमने बीपीएल को जारी किया है। 70 साल के जो सीनियर लोग हैं उनको भी जो है 5 लाख का कार्ड प्रोवाइड करने का काम नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। शगुन जी, ठीक है, ठीक है। अभिमन्यु जी, राठी साहब तो यहाँ पर कह रहे हैं व्यवस्थाएं दुरुस्त है। देखिए, डीकेएस की व्यवस्थाएं तो दुरुस्त होंगी, और क्यों नहीं होंगी वो तो बताने की जरूरत नहीं है जो है छत्तीसगढ़ की जनता को। लेकिन मेकाहारा की व्यवस्था जो है, पहले हमने सुना कि किस प्रकार से पत्रकारों के आने पर बैन लगाया गया, उसके बाद फिर माफी मांग करके वो हटाया गया। जवाबदेही तय नहीं की जा रही थी कि कौन जवाबदेही देगा, यहाँ तक कि वहां पे बुला के ट्रेनिंग दी जा रही थी डॉक्टरों को कि किस प्रकार से आपको मीडिया को टैकल करना है। तो ये सारी चीजें हैं। अगर राजकुमार जी ने मुझे इनवाइट किया है मेकाहारा, तो मैं जरूर आऊंगा, आपके साथ वहां चलूंगा। लेकिन इसीलिए मैं भी आपको इसी साथ में मैं आपको भी राजनांदगांव में आमंत्रित करता हूं, आप आए और मेरे साथ यहाँ पेंट्री मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था देखें। जिस प्रकार का गोरख धंधा यहाँ पे चल रहा है, और आप हो सके तो मेरी बात सांसद जी तक भी रायपुर के पहुंचाएं, ताकि वो केंद्र तक की इस बात को पहुंचा पाए कि यहाँ के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में, जिला अस्पताल चाहे ले ले, दोनों जगह पे एक ही व्यक्ति का ठेका चल रहा है खाने में। और इतना भ्रष्टाचार होता है, पिछले 10-12 साल से उसकी मोनोपोली चल रही है।
और उसके अलावा बाकी चीजों में देखेंगे तो सोनोग्राफी में देखेंगे, एमआरआई में देखेंगे, सारी मशीनें बंद पड़ी है। ऑक्सीजन का प्लांट तक के बंद पड़ा हुआ है ताकि प्राइवेट कंपनियों को जो है और प्राइवेट लोगों को फायदा दिलाया जा सके। ठीक है अभिमन्यु जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि सारी कमियां क्या 1.5 साल के अंदर ही आई हैं? अभिमन्यु जी, जो भी आप कमियां अस्पतालों में बता रहे हैं, क्या वो पिछले सिर्फ 1.5 सालों के अंदर दिखी हैं आपको? उससे पहले सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त थी क्या? ऐसा कोई भी कहे कि हमेशा से जब व्यवस्थाएं अगर दुरुस्त रही है तो ऐसी कोई बात नहीं है। हर कोई अपनी कोशिश करता है अपनी तरफ से, लेकिन सरकार की जो फेलियर है वो दिखती है। मैंने क्या कहा, अभी लगातार घोटाले जो सामने आ रहे हैं, इस प्रकार की चीजें सामने आ रही हैं। अभी राठी जी जो कह रहे थे कि मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया, तो एक बात और बताना चाहूंगा, मुख्यमंत्री के ही निज सचिव जो है मुख्यमंत्री जी के, उन्होंने लेटर लिखकर ये कहा है कि विभागीय सचिव जो है मुख्यमंत्री जी के आदेशों का पालन नहीं करते। ये कितनी बड़ी बात है और ये कितनी बड़ी जो है, मेरे ख्याल से तो ये बहुत बहुत विचित्र स्थिति है कि अगर मुख्यमंत्री की बात अधिकारी नहीं सुन रहे हैं तो ये किस ओर जा रहा है। और मंत्री तो जिस प्रकार के हैं आप देख ही रहे हैं, मंत्रियों की कितनी होल्ड है अपने अपने विभागों में। श्याम बिहारी जायसवाल जी जो है उनसे तो बिल्कुल स्वास्थ्य विभाग संभलता नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है आप कोई भी बात पूछे उनसे उनके पास कोई जवाब नहीं होता। तो ये सारी चीजें देखिए, बात सरकार और सरकार के नुमाइंदों की होती है। यहाँ जिनको जिम्मेदारी दी गई है, आपने किसी व्यक्ति को जिम्मेदारी दी गई, तो अगर व्यक्ति उस जिम्मेदारी को निभाने में सक्षम साबित नहीं हो पा रहा है तो उसको स्वयं को भी ये सोचना चाहिए और नैतिकता के आधार पे उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी में और कोई अच्छे विधायक हो जो कि स्वास्थ्य विभाग को और अच्छे संभाल सके, तो ऐसा करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अपने लोभ में ज्यादा ध्यान रहता है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का। ठीक है राठी साहब, देखिए भ्रष्टाचार की वजह से किस तरीके से छात्रों के भविष्य के ऊपर भी एक तरह से प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। यहाँ पर मैं हम सभी तस्वीरें देख पा रहे हैं। सवाल यह है कि भ्रष्टाचार पर रोक कब लगेगी इस तरह के, और ये भी सवाल कि क्या इस अस्पताल की मान्यता यूं ही जारी रहेगी ऐसे अस्पतालों की? देखिए शगुन जी, ये जो कार्रवाई हो रही है सरकार के निर्देश पर ही हो रही है। अभी साथी प्रवक्ता कह रहे थे कि अधिकारी मुख्यमंत्री जी की सुनते नहीं। मैं बताना चाहूंगा शगुन जी, 5 साल में भूपेश, हम नहीं कह रहे, ये तो मुख्यमंत्री जी के निज सचिव सुबोध सिंह जी कह रहे हैं। सुन लीजिए ना, सुन लीजिए अभिमन्यु जी। मैं नहीं कह रहा, मैं आपको करेक्ट कर रहा हूं। 5 साल में भूपेश बघेल की सरकार से जनता संभली नहीं, सरकार संभली नहीं, तब तो ये 71 से 35 पर आ गए। शगुन जी आपको बताना चाहूंगा, शगुन जी आपको बताना चाहूंगा, ये सब बातें नहीं होती। राज्य बना, अजीत जोगी कांग्रेस से पहले मुख्यमंत्री बने। एक एक कमरे में आप जानकारी निकाल लीजिए, एक एक कमरे में विश्वविद्यालय का परमिशन जोगी सरकार ने दिया। एक एक कमरे में, रायपुर के एक एक कमरे में 50 विश्वविद्यालय का परमिशन देने का काम कांग्रेस की जोगी सरकार ने किया। ये इनको तो नैतिक रूप से बात करने का अधिकार नहीं। प्रदेश इससे संभला नहीं, जनता इनसे संभली नहीं, और छत्तीसगढ़ की जनता ने इनको जो है सड़क पर लाके खड़ा कर दिया। कार्रवाई हो रही है और निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, और छात्रों के भविष्य के साथ जो है खिलवाड़ जो किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शगुन जी, ये जीरो टॉलरेंस से सरकार है। भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विष्णुदेव साय जी हमारे जो सबसे संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने पहले दिन ही कह दिया है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में भ्रष्टाचार को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कानून से ऊपर कोई नहीं है। शगुन जी ठीक है, अभिमन्यु जी आप कुछ कह रहे थे। जी देखिए स्कूलों की बात करते हैं तो सबसे पहले बस्तर में 350 स्कूल बंद करने का पाप इन लोगों ने ही किया था। और उसके अलावा जो हमारे कार्यकाल की बात कर रहे थे कि ये 35 सीट पर आ गए, तो आपने ऐसा क्या किया छत्तीसगढ़ की जनता के साथ जो आप 15 सीट पर आ गए? आपकी तो बहुत अच्छी स्थिति है, हमारी आज 35 सीट पे है, आपसे कई ज्यादा मजबूत स्थिति में, हम एक मजबूत विपक्ष की स्थिति में है, लगातार सवाल पूछ रहे हैं और सरकार भी ऐसी काम कर रही है कि लगातार 1.5 से 2 साल में लगातार आए दिन कोई ना कोई मुद्दे जो है सरकार ऐसे देती रहती है कि उन्हें उनमें घेरा जाए। लगातार भ्रष्टाचार सामने आते हैं, पुलिया बन जाती है पीडब्ल्यूडी विभाग में बिना टेंडर हुए, 150 करोड़ का टेंडर 150 करोड़ का हो जाता है, पत्रकार की हत्या करके सेप्टिक टैंक में वहां पे दफना दिया जाता है। ये सारा कुछ इनके कार्यकाल का है। और उसके अलावा जो जितने भी कानून की व्यवस्था है, इनके सांसद से लेके विधायक से लेके सारे कोई लेटर लिख रहे हैं। यहाँ तक कि पुलिस विभाग, पुलिस हेडक्वार्टर से अगर गृह मंत्री और मुख्यमंत्री को लेटर जाए कि प्रदेश के कानून के हालात ठीक नहीं है, चिंताजनक स्थिति है, तो ये सारी चीजें हैं। शराब घोटाला आपके कार्यकाल में हुआ है, पीएससी जो नान घोटाला 25,000 करोड़ का नान घोटाला आप लोग करके डकार रहे हैं। और उसके बाद जो लाल डायरी मिली थी, सीएम मैडम का नाम था, अरे ये सब तो आरोप है ना, ये सब तो आरोप है ना इंदिरा बैंक घोटाले में, तो आप लोग का नाम जब मत लिया। देखिए राठी साहब और अभिमन्यु जी, राठी साहब अभिमन्यु जी एक एक करके अपनी बात रखिए, एक एक करके अपनी बात रखिए। आप लोग ऐसे नहीं सर, एक साथ बोलेंगे तो किसी की
की बात समझ में नहीं आ पाई थी। राठी साहब और आप मोहनी जी दोनों शांत हो जाइए, एक एक करके अपनी बात रखिए। अगर आप दोनों एक साथ बोलेंगे तो चर्चा आगे नहीं बढ़ पाएगी, दोनों की बात मैं नहीं ले पाऊंगी। भ्रष्टाचार दोनों की सरकार में होता है, तस्वीरें हर जगह से सामने आती है। अभी मुद्दा इतना संवेदनशील है और आप दोनों भ्रष्टाचार के मुद्दों पर लड़ रहे हैं। अभी मुद्दा इतना संवेदनशील है, एक एक करके बात कीजिए सर, जनता को भी समझने दीजिए क्या कुछ बोल रहे हैं आप लोग। राठी साहब देखिए शगुन जी, मैं आपसे स्पष्ट रूप से बता रहा हूं कि छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री जी है और छत्तीसगढ़ की जो सरकार है, ना तो भ्रष्टाचार को जो है बर्दाश्त करेगी और ना ही छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ को बर्दाश्त किया जाएगा। और ये कार्रवाई जो है प्रदेश सरकार के निर्देश पर ही हो रही है। आज भी काफी लोगों की गिरफ्तारी हुई है। हम जो है जीरो टॉलरेंस निर्णय पर काम कर रहे हैं। प्रदेश में विष्णु का सुशासन है, प्रदेश में विष्णु का सुशासन है। 5 साल जिन्होंने भ्रष्टाचार करने का काम किया, शराब घोटाला करने का काम किया, कोयला घोटाला करने का काम किया, पीएससी के माध्यम से, अरे पीएससी के माध्यम से अभिमन्यु जी लाखों बच्चों का भविष्य आप लोगों ने खराब किया। 75 लाख रुपए लेकर आरोप है, आरोप अभी आरोप है, कोर्ट में मामला है जो छत्तीसगढ़ के नागरिकों के ठीक है राठी साहब, ठीक है राठी साहब और मिश्रा जी, देखिए भ्रष्टाचार की दोनों की तरफ से फहरिस्त बहुत लंबी हो जाएगी, दोनों की फहरिस्त यहाँ पर बहुत लंबी हो जाएगी भ्रष्टाचार की। फिलहाल मुद्दा बहुत संवेदनशील, इंतजार है कार्रवाई का, कौन जिम्मेदार होगा ये तस्वीरें सामने आएंगी। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।